Morning students, today we will start next unit 3, introduction to computer network. Firstly, we discuss about networking. Networking is what? It is the one of the excellent concept in the field of computers. It enables users at geographical distance to communicate and share data at an excellent speed. This is not only reduce time consumption but also reduce cost of many systems. Networking can be done within room, city, country or world, and depending on the connection and range of the network is differently. Basically, arrangement of two or more interconnected computers is called computer network. सो कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है आपका कि एक या एक से ज़्यादा कंप्यूटर एक वायर से या नेटवर्क से कनेक्ट कर देते हैं तो उसको आप कंप्यूटर नेटवर्क बोलते हैं. सो डेफिनेशन क्या होती है कंप्यूटर नेटवर्क की? इट इज़ एन इंटरकनेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट computers in some manner through communication medium to share resources like hardware, software and peripheral devices. अंडरस्टैंड कि आपका जो कंप्यूटर नेटवर्क होता है वो कनेक्ट करता है डिफरेंट कंप्यूटर के ऐसे मैनर में कि वो कम्युनिकेट कर सके, शेयर करने के लिए रिसोर्स, चाहे हार्डवेयर हो, सॉफ्टवेयर हो या कोई भी पेरिफेरल डिवाइस. अब पेरिफेरल डिवाइस क्या होती है? आपकी इनपुट आउटपुट डिवाइस. देन आता है आपका कि नीड क्यों हमें जरूरत पड़ी कंप्यूटर नेटवर्क की. नीड ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क. कंप्यूटर नेटवर्क जब आपका आ गया उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है आपका कि क्या ज़रूरत है कंप्यूटर नेटवर्क की. तो इसकी होती है नीड आपकी लिमिटेड रिसोर्स कि इसमें आपका लिमिटेड रिसोर्स होगा, कुछ डाटा हम शेयर कर सकते जितना भी करना है. ए डिज़ायर टू शेयर द रिसोर्सेज एंड ए डिज़ायर टू हैव फास्ट and reliable communication. The most important resource is information, and in order to share information there should be some system through which it can be communicated from one place to another. कि कैसे एक डाटा हमारा दूसरे प्लेस पे जा सकता है यूजिंग कंप्यूटर नेटवर्क. देन आपके आते क्या गोल्स होते हैं कंप्यूटर नेटवर्क के या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं. गोल्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क. फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स आती है आपकी डिलीवरी. डिलीवरी का मतलब क्या होता है कि जो डाटा आप डिलीवर कर रहे हो वो करेक्ट डेस्टिनेशन पे पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा. इट शुड रीच ओनली इंटेंडेड यूज़र एंड नॉट टू एनी अदर. कि सिर्फ जिस यूज़र के पास वो भेजना है उसी के पास जाएगा, दूसरे यूज़र के पास नहीं जाएगा. सेकंड आपका कैरेक्टरिस्टिक्स आती है एक्यूरेसी. एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है कि ऐसी कई बार पॉसिबिलिटी होती है कि आपका डाटा करप्ट हो जाता है जब आप उसको एक जगह से दूसरी जगह पे भेजते हो यूजिंग एनी सोर्स. तो दिस विल अफेक्ट द एक्यूरेसी ऑफ द रिसीव्ड डाटा. तो डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम शुड बी सच दैट इट शुड बी डिलीवर एक्यूरेटली कि आपका जो भी डाटा आप भेजते हो वो एक्यूरेट हो. थर्ड आता है आपका टाइमलाइंस. अब टाइमलाइंस
क्या होता है, फॉर एनी ऑडियो और वीडियो डाटा सिस्टम शुड बी डिलीवर द डाटा इन टाइमली मैनर, कि आप चाहे ऑडियो भेज रहे हो या वीडियो भेज रहे हो डाटा का, वो टाइम से पहुँचे, कि कोई भी डाटा लेट ना पहुँचे, एक्यूरेट टाइम पे पहुँचे। उसके बाद आते हैं कि एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं कंप्यूटर के। एलिमेंट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। अब देखो, जब भी हम एलिमेंट्स की बात करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क पे, सबसे पहले क्या होगा, सोर्स या कोई सेंडर हो गया, ठीक है। देन ट्रांसमीटर, आफ्टर दैट ट्रांसमिशन सिस्टम, कि कैसे एलिमेंट्स आपका डाटा एक सिस्टम को उससे डेस्टिनेशन पे जाएगा। उसके बाद ट्रांसमिशन सिस्टम में गया, रिसीवर के पास पहुंच गया, रिसीवर क्या करेगा, उस अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गया है, ठीक है। तो टेक्निकली हम क्या बोलते हैं कि सबसे पहले कहाँ था डाटा, सेंडर के पास। सेंडर क्या होता है, एक कंप्यूटर होता है विच वांट टू गिव द मैसेज टू सम कंप्यूटर्स और कंप्यूटर, जैसे कोई एग्जांपल हो गया आपका वीडियो कैमरा, टेलीफोन एक्सेट्रा। फिर आता है आपका रिसीवर, कि सेंडर ने रिक्वेस्ट भेजी, वो किसको, रिसीवर को। इट इज़ द कंप्यूटर विच रिसीव द डाटा फ्रॉम सेंडर, कि जो डाटा आपका कंप्यूटर से रिसीव हो रहा है, हु वॉन्ट्स टू कम्युनिकेट। एग्जाम्पल हो गया आपका जैसे टीवी रिसीवर, वर्क स्टेशन, टेलीफोन, हैंडसेट एक्सेट्रा। देन आता है आपका कि कम्युनिकेशन मीडियम आपका कैसा है, कम्युनिकेशन मीडियम। अब ये क्या होता है कि एक मीडियम होता है कि कैसे आप, या कोई वे होता है कि कैसे आप सेंड कर रहे हो, कनेक्ट डाटा को सेंड करने के लिए रिसीवर के पास। इट कैन बी यूज्ड इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर इज़ लेस, और इट कैन बी वायरलेस। ये आपका वायरलेस भी हो सकता है, जैसे कि आपकी कोई कोएक्सियल केबल से आप कनेक्ट कर रहे हो, ट्विस्टेड पेयर्स केबल से कनेक्ट कर रहे हो। नेक्स्ट आता है आपका प्रोटोकॉल। अब प्रोटोकॉल क्या होता है, प्रोटोकॉल एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिसमें कि आप बताते हो कि क्या इंफॉर्मेशन दे रहे हो सिस्टम को। देन आती है आपकी एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, कि क्या क्या एडवांटेज होती हैं कंप्यूटर नेटवर्क की। फर्स्ट एडवांटेज होती है कि जो डाटा ट्रांसफ़र कर रहे हो आप या शेयर कर रहे हो, उसकी ग्रेट स्पीड होती है। डाटा ट्रांसफ़र एंड शेयरिंग विद अ ग्रेट स्पीड। सेकंड आता है आपका कि जो भी आप स्पीड ट्रांसफ़र कर रहे हो डाटा, कितनी भी स्पीड से या शेयरिंग कर रहे हो, बहुत हाई होता है। मतलब कि जो भी डाटा आपने सेंड किया वो बहुत स्पीडली डाटा सेंड हो रहा है, तो उससे क्या हो रहा है, टाइम भी रिड्यूस हो रहा है, तो रिड्यूस टाइम, ठीक है। और फिर उसकी जो आप मतलब कि जो डाटा शेयर किया आपने, शेयर किया है, तो उसकी शेयर करने में कॉस्ट भी बहुत कम लगती है। तो एडवांटेज क्या हो गई आपकी, रिड्यूस कॉस्ट एंड कम्युनिकेशन इज़ इजी, कि आपकी जो कम्युनिकेशन होता है वो बहुत इजी होता है। आप किसी की भी हेल्प से कम्युनिकेशन कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ ईमेल्स या एनी टाइप्स ऑफ मेल्स, ठीक है। बट अगर इसकी एडवांटेज हैं तो कुछ डिसएडवांटेज भी होंगी। डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, कि जब भी आप कंप्यूटर्स को कनेक्ट करते हो यूजिंग केबल्स, तो उसमें आपकी केबल का डैमेज होने का बहुत खतरा होता है, ठीक है। सेकंड आती है आपकी इंस्टॉलेशन कॉस्ट, कि जो भी आप इसको इंस्टॉल करोगे उसकी कॉस्ट बहुत हाई होती है। इंस्टॉलेशन कॉस्ट इज़ वेरी हाई। फिर अगर उसको मेंटेन करके रखना है तो उसकी कॉस्ट भी हाई होती है, मेंटेनेंस
कॉस्ट इज़ हाई। एंड लास्ट इज़ अगर सर्वर फेलियर हो गया तो आपका कम नेटवर्क वर्क नहीं कर सकता। उसके बाद आते हैं आपके नेटवर्क के मॉडल्स। नेटवर्क के मॉडल्स आपके 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है पीयर टू पीयर नेटवर्क एंड सेकंड इज ए क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। अब जो पीयर टू पीयर नेटवर्क है वो क्यों यूज़ होता है? पीयर टू पीयर नेटवर्क आपका जैसे कि आप एक हब है, ठीक है, हब से आपके सिस्टम्स कनेक्ट है, ठीक है, कि अगर आपका अगर हब खराब हो जाता है तो आपका कोई भी सिस्टम वर्क नहीं कर सकता। बट अगर एक सिस्टम खराब हो गया तो उस पर आपके वर्क पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। पीयर टू पीयर इज़ ए कम्युनिकेशन मॉडल in which each party has the same capability and either party can initiate a communication session। अब इसकी एडवांटेज क्या होती है कि आप जो पीयर टू पीयर नेटवर्क है उसको आप इजी से इंस्टॉल कर सकते हो। अगर कोई सिस्टम सडनली फेल हो जाता है तो कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा आपके सिस्टम पे। नो नीड ऑफ फुल टाइम, कोई भी जरूरत नहीं है कि आपका जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो फुल टाइम आपके पास रहे। ओवरऑल कॉस्ट जो होती है मेंटेन करने के लिए वो बहुत कम होती है। बट इसकी भी कुछ डिसएडवांटेज होंगी। डिसएडवांटेज क्या होती है कि अगर आपको डाटा को रिकवर करना है वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है। डाटा रिकवरी इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। फॉर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू दिस नेटवर्क इज़ वेरी लेस सिक्योर, कि जो आपका पीयर टू पीयर नेटवर्क है बहुत कम सिक्योर्ड है, ठीक है। उसके बाद आपका सेकंड टाइप आता है क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। अब क्लाइंट सर्वर नेटवर्क क्या होता है कि आपका एक सर्वर है, उस सर्वर से आपके बहुत सारे क्लाइंट कनेक्ट हैं। जैसे क्लाइंट सर्वर रिक्वेस्ट होता है ऐसे ही आपका क्लाइंट सर्वर नेटवर्क होता है। क्लाइंट क्या होता है कि एक इंडिविजुअल वर्क स्टेशन इन ए नेटवर्क इज़ अ क्लाइंट, कि एक अकेला यूज़र काम कर रहा है उस पर। सर्वर क्या होता है कि एक डाटा स्टोर्ड होके रखा हुआ है हमने सर्वर पे। मीन्स वी कैन से दैट डाटा स्टोर्ड ऑन पावरफुल कंप्यूटर्स कॉल्ड सोर्स हु प्रोवाइड सर्विसेज। अब जो आपके सर्वर के क्या हो गए, प्रिंट सर्वर हो गया, फाइल हो गई, सर्वर हो गई, मेल सर्वर, एप्लीकेशन सर्वर, ये सब किसके एग्जाम्पल आपके सर्वर के। अब इसकी कुछ एडवांटेज होती है, अगर मैनेजमेंट प्रॉपर है तो मीन्स ऑल द डाटा और फाइल्स प्लेस्ड एट द सेम प्लेस, कि आपकी जितनी भी फाइल्स या डाटा होंगी वो सेम प्लेस पे होगी। और जो आपका क्लाइंट टू सर्वर आर्किटेक्चर होता है वो सेंट्रलाइज कंट्रोल होता है, कि उसको कंट्रोल करके रखते हैं। बैकअप और रिकवरी बहुत ही इजी होती है इसमें, स्केलेबिलिटी भी इजी होती है। वी कैन एक्सेस क्लाइंट टू सर्वर नेटवर्क रिमोटली, कि हम इसको इजी से रिमोट से कनेक्ट करके रखते हैं। बट इसकी भी कुछ डिसएडवांटेज होती है। अब क्लाइंट टू सर्वर नेटवर्क बहुत कॉस्टली होता है और डिफ़िकल्ट से इसको इंस्टॉल करना होता है। एज इफ क्लाइंट सेंड टू मैनी रिक्वेस्ट, अगर क्लाइंट बहुत सारे रिक्वेस्ट भेज रहा है सर्वर पे तो क्या होता है कि आपका एक कंजेशन और मतलब कि हम कह सकते हैं कंजेशन या कोई एरर आ जाता है कि सर्वर उस रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्स ही नहीं दे सकता है। उसको आप क्या बोलते हो, कंजेशन, ठीक है। अब पीयर टू पीयर और क्लाइंट सर्वर नेटवर्क में क्या डिफरेंस होते हैं? क्लाइंट सर्वर एंड पीयर टू पीयर डिफरेंस। क्लाइंट सर्वर क्या होता है आपका, बहुत सिक्योर होता है, वेरी सिक्योर। एंड पीयर टू पीयर क्या है आपका, लेस सिक्योर। सेकंड, बैकअप इज
सेंट्रलाइज्ड, और इसमें जो आपका बैकअप होता है वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है, बैकअप इज़ डिफ़िकल्ट। थर्ड वन इज सपोर्ट लार्ज नेटवर्क, कि आपका जो क्लाइंट सर्वर होता है वो लार्ज नेटवर्क को सपोर्ट करता है, लेकिन पीयर टू पीयर क्या करता है, स्मॉल नेटवर्क को सपोर्ट करेगा। नेक्स्ट आता है कि जो नेटवर्क होता है ऑपरेटिंग सिस्टम में वो बहुत ज़रूरी होता है क्लाइंट सर्वर में। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम्स इज़ रिक्वायर्ड। सिमिलरली नेटवर्क आपका पीयर टू पीयर में भी नीड होती है। नेक्स्ट इज कॉम्प्लेक्स होता है आपका सेटअप, कॉम्प्लेक्स टू सेटअप, एंड जो पीयर टू पीयर है उसमें आपका इजी टू सेटअप। एंड लास्ट वन इज सर्वर हैज़ मोर पावर एंड क्लाइंट हैज़ लेस पावर। सिमिलरली पीयर टू पीयर में ईच मशीन हैज़ सेम पावर। Thanks. This is all about computer network. Thank you.